यह कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जेई एडवांस 2014 में पूछा है। क्वेश्चन आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कम्प्लेक्स नंबर से मिक्स है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं, और कैसे सोल्व होता है उसका देखेंगे, बेसिक्स फंडा देखेंगे, इसमें क्या क्या यूज होते हैं और कैसे कम समय में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा पी ऑफ एक्स, व्हेन एवर क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वल टू जीरो वी पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दैन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग को पता है इस बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिफिनेशन विद द रियल कोफिशिएंट। ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, रियल कोफिशिएंट होगा, रियल नंबर होंगे, हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके प्योरली इमेजिनरी रूट, देखेंगे कि प्योरली इमेजिनरी मीन्स क्या होता है। देन द इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या कंपोजिट फंक्शन है, पता है। हैज द क्या रखेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हेनेवर वी पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, है क्या रखेगा, ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट रखेगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ऑल रियल रूट्स रखेगा, या टू रियल रूट्स एंड टू इमेजिनरी रूट्स बोलेगा, या कोई नहीं, नीदर रियल होगा प्योरली और नीदर इमेजिनरी होगा, है नहीं। तो देखते हैं, पहले क्या करते हैं कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका नेचर क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होगा, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहले क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है, हमें नहीं पता रियल कोफिशिएंट, यहाँ तक पढ़े तो इसके बारे में इतना ही आइडिया मिलेगा। पी ऑफ एक्स अगर इक्वल टू जीरो आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना है, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, इतना पता है नहीं। बेसिक फंडा है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अगर सपोज डेट अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है नहीं। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो पता है बेसिक डिफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए अपने पास साथ साथ में ए बी सी के बारे में दिया था। ए बी सी क्या दिया था, रियल नंबर, है नहीं। ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, ए बोला था, पढ़ लीजिए एक बार देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो विद रियल कोफिशिएंट है प्योरली इमेजिनरी रूट। इसका मतलब कि जो कोफिशिएंट ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद बोला है कि इसका जो रूट होगा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी रूट। अब देखते हैं कि प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, आप समझिए कि कोई कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई है, इस कम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि पता है कि इसका जो रूट आएगा कम्प्लेक्स नंबर आएगा, यहाँ पर बोलने का मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो यहाँ पर बोलने का मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। आप कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कब बोलते हैं, जब इस रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। इसका कहने का मतलब जब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी तब बोलेंगे, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी तब बोलेंगे जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाता है। जब रियल पार्ट जीरो होगा दैट मीन्स आई बाई होगा, है नहीं। इसका जो वैल्यू आना चाहिए आई बाई के रूप में आना चाहिए। यहाँ पर बाई जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है नहीं, बोल सकते हैं बाई नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, जीरो हो गया तो फिर तो प्योरली इमेजिनरी होगा ही नहीं। अब प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए, क्या होगा, रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, बस इतना ही बोला। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लीजिएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब इसका रूट्स हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। इसका रूट्स कैसे लिखते हैं, हमें पता है इसका फॉर्मूला, एक स्क्वायर क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ नहीं बताइए, इंटू टू इंटू ए। अब ये बताइए कि अपने जो रूट है, ये क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा प्योरली इमेजिनरी रूट होगा, है नहीं। तो प्योरली इमेजिनरी रूट का मतलब एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस बी बाई टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, टू है। अपने पास तो बी रियल है, ए रियल है, तो रियल हो जाएगा हमेशा। अब जब भी होगा तो इमेजिनरी रूट कब होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी लेस देन जीरो होता है नहीं। डी लेस देन जीरो का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। अभी ए जीरो हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक इनसाइड बता रहा हूँ, इतना डिटेल बता के। तो अब माइनस अगर लेंगे तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो लेस देन जीरो होना चाहिए, है नहीं, क्योंकि अपने को इमेजिनरी रूट लाना है। इमेजिनरी रूट लाने के लिए तो कभी इमेजिनरी नहीं होता, माइनस बी बाई टू कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा तो ए इमेजिनरी देगा, तो डी लेस देन जीरो होगा तभी इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब कि निगेटिव है तो निगेटिव इसको पॉजिटिव है, 4ac माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, निगेटिव लेंगे बाई टू है नहीं, बताइए। अब एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू होगा कि नहीं होगा, और प्लस माइनस अभी आई हो जाएगा स्क्वायर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई टू होगा कि नहीं। अब देखिए ये रूट को क्या होना चाहिए, अपने जो जनरल ये थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक बनने के लिए, और ए बी सी रियल दिया था, है नहीं। अब उसके बाद अपने पास बोला जो रूट्स आएगा एक्स का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। अब प्योरली इमेजिनरी होने के लिए हमें रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स माइनस बी बाई टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब रियल पार्ट जीरो हो गया, दैट ए तो जीरो नहीं होगा, तो जब भी होगा तो बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो बनेगा, उसमें जो बनना चाहिए पी ऑफ एक्स है जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए बताइए, बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, इसमें इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी जीरो हो जाएगा तो अपने पास ए ही बचेगा, है नहीं, बताइए ए ही बचेगा, इसके अलावा नहीं। अब ए जीरो हो गया, अब इसमें भी प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम कहेगा सर क्या होगा, अब प्रॉब्लम यहाँ आएगा कि सी है एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मान लीजिए कि ए का वैल्यू जीरो से बड़ा है, सी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए, तो ऐसा कोई एग्जांपल लीजिए, तो आप लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर लीजिए और माइनस वन लीजिए, जिसका वैल्यू कभी भी इमेजिनरी तो नहीं देगा। अब एक ही कंडीशन में देगा जब ए और सी का साइन ऑफ ए और सी क्या आना चाहिए, सेम रहना चाहिए, आधा निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे। नहीं समझ में आया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास जो पी ऑफ एक्स बचा, पी ऑफ एक्स क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज करना पड़ेगा हमें क्या लाने के लिए, प्योरली इमेजिनरी रूट लाने के लिए, है नहीं। लेकिन अपने पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे तो अपने पास जो चाहिए ए और सी का वैल्यू क्या चाहिए, ए और सी का वैल्यू
हमें सेम साइन का चाहिए, है नहीं। अगर कहिएगा सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखेगा तो आपने क्या देखे, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लीजिएगा तो इसका वैल्यू कभी भी प्योरली इमेजनरी नहीं आएगा, कभी भी प्योरली इमेजनरी नहीं आएगा। अब प्योरली इमेजनरी आने के लिए अपने को क्या चाहिए, ए और सी का साइन सेम चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ फॉर द प्योरली इमेजनरी रूट के लिए क्या चाहिए, वी नीड टू टेक साइन ऑफ ए एंड सी आर सेम, वी नीड टू टेक साइन ऑफ ए एंड सी आर सेम, है नहीं। बताइए होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ऐसा अपने पास प्योरली इमेजनरी का रूट नहीं आएगा। तो अपने पास क्लियर होगा कि ए और सी क्या आना चाहिए, इनका साइन सेम होनी चाहिए। अब इस बात क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होगा। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, अपने पास पता है कि पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ ए कभी भी जीरो नहीं होगा, साथ साथ में साइन ऑफ ए सी क्या आना चाहिए, सेम होनी चाहिए, है नहीं, सेम होगा। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ तक पी ऑफ एक्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपने को पता चल गया इतना डिटेल पढ़ने के बाद। इसके बाद बोला कि अपने को रूट निकालना, किसका रूट निकालना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन। तो ऐसा करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन पी ऑफ एक्स है तो कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, पी ऑफ एक्स है, इसका कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे बताइए। जहाँ पी ऑफ एक्स है वहाँ पर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ नहीं बताइए आपके एक्स स्क्वायर प्लस ये, तब क्या करनी है बताइए। अपने को पता है पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस सी पुट कर दीजिए, ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी, हाँ नहीं बताइए होगा कि नहीं। अब यही होगा तो एक क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी एक्स स्क्वायर, हाँ नहीं बताइए। अब प्लस सी होगा, यही होगा। अब इसके बाद क्या आएगा, ए क्यू एक्स पावर 4 प्लस ए सी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा बताइए, होगा ना जी। ए सी स्क्वायर, अब फिर क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर आएगा, अब फिर प्लस सी आएगा। अब क्या करते हैं इसे, ए क्यू एक्स पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी आ गया। अब इसमें से देखिएगा तो ए अपने पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन पी ऑफ एक्स। अब इसी का रूट निकालना, तब इसका रूट निकालते हैं। अब क्या कीजिएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा रूट निकालने के लिए। अब इसे पुट कीजिएगा तो ए क्यू एक्स पावर 4 हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि किसका क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना सकते हैं इसे, देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, है नहीं, प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर टी मान लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए क्यू टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर टी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब जब ए आ गया तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर सी है ना, 2 ए स्क्वायर सी, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होगा तो फिर 2 ए स्क्वायर सी आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो बी की जगह ये हो जाएगा, तो 2 ए स्क्वायर सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्यू और इंटू कितना जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी, ये पता है फॉर्मूला बाई 2 ए क्यू। ए का वैल्यू कभी 0 तो होगा नहीं, क्योंकि पता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं कंडीशन से। तो अब क्या आ जाएगा, टी के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 ए सी प्लस माइनस कितना आ जाएगा, अब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 ए पावर 4 सी स्क्वायर, माइनस इसको कीजिए माइनस ए पावर 4 सी स्क्वायर आएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस बताइए माइनस 4 ए क्यू सी आएगा, यही आएगा जी। अब आई कितना हो जाएगा 2 ए क्यू आएगा। अब क्या टी का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस 2 ए सी आएगा कि नहीं आएगा, फिर प्लस माइनस आएगा, है नहीं। अब प्लस माइनस इसमें भी ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ये तो सी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, सी का वैल्यू जैसे 0 हो गया तो ए कभी भी प्योरली इमेजनरी देगा, ठीक है, प्योरली इमेजनरी नहीं देगा। तो माइनस 2 ए सी प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कीजिए 4 ए पावर 4 सी स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे कीजिएगा तो कितना जाएगा, माइनस 4 ए क्यू सी आएगा जी। अब भाई 2 ए क्यू होगा कि नहीं। अब क्या कीजिए, टी बराबर लिखिए माइनस 2 ए सी बाई 2 ए क्यू, अब फिर प्लस माइनस कीजिए 1 बाई 2 ए क्यू। अब इसे माइनस है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 4 है, अब इसमें दीजिएगा ए क्यू सी, अब इसको बढ़िया समझना। अब देखिए अपने को पता है कि ए क्यू सी है, अपने को पता है क्या है, साइन ए एंड सी आर सेम, है नहीं। देखिए ए और सी का साइन सेम होना चाहिए तभी प्योरली इमेजनरी रूट देगा। अब ए और सी का साइन सेम है तो ए क्यू इंटू सी का हमेशा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। दोनों साइन सेम है तो ए क्यू तो हमेशा ए क्यू इंटू सी का साइन, अब कहेगा सर ए का साइन नेगेटिव है इसका पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पहले सेम लेना, नेगेटिव तो नेगेटिव का क्यू नेगेटिव हो जाएगा इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव लीजिए तो पॉजिटिव लीजिए तो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए क्यू सी का साइन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ ए क्यू सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव लिख बोल सकते हैं ना जी। तो ए क्यू ए का साइन हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस 2 ए सी 2 ए क्यू प्लस माइनस 2 ए क्यू। तो अपने को पता है इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हमेशा पॉजिटिव है तो अपने को एक और चीज़ पता होगा कि दो नंबर या दो नंबर में कोई एक नंबर नेगेटिव, दो नंबर को इस तरह कब लिखते हैं, कोई एक नंबर को पॉजिटिव होना होगा। स्क्वायर रूट ए भी रहे, स्क्वायर रूट ए भी रहे, ए इंटू बी रहे, तो हम स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी कब लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर रूट ए इंटू बी रहे तो दोनों का अलग अलग कब कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में ये तभी कर सकते हैं जब कोई एक नंबर पॉजिटिव है, कोई एक नंबर पॉजिटिव तभी कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक नंबर तो पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ए क्यू सी है नहीं, तो इसे अलग कर सकते हैं। तो -4 इंटू ए क्यू सी। अब इसे और लिखिएगा तो टी बराबर लिखिएगा माइनस 2 ए सी 2 ए क्यू प्लस माइनस 2 ए क्यू। आई देखिए -4 को क्या लिखे 2 आई। अब कहेगा सर 2 आई कैसे लिखे सर, इसको भी पता है -4 को कैसे लिखते हैं, -1 इंटू 4। अब जब इसे लिखेगा तो -1 इंटू 4 और पता है कि इसका कितना जाएगा 2 इंटू कितना, इसे आई तो 2 आई लिखेगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा बताइए, अपने ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, है नहीं, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा अपने पास आ जाएगा टी बराबर और ए स्क्वायर बचेगा, है नहीं। तो अपने पास बच जाएगा सी बाई ए स्क्वायर
और ये माइनस है ना, तो माइनस रखना। अब प्लस माइनस 2 कैंसिल, तो आई बटे ए क्यू, ये है। तो अपने पास ये जो आया इसका ए किसके लिए है, टी के लिए है। लेकिन टी क्या है बताइए, टी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस आई बाई ए क्यू। अब इसका निकालेगा तो कोई ना कोई रूट आएगा, माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस आई बाई ए क्यू। तो ए क्या आ रहा है आपके पास, इस ए तो जीरो, सी बाई ए स्क्वायर ए तो जीरो नहीं होगा, ए भी जीरो नहीं होगा, ए भी जीरो नहीं होगा। तो हमें पता है कि कभी जीरो नहीं होगा, तो कोई इसका जो रूट आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। तो हमें क्या बोलते हैं, इसका क्या आ सकता है, क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स पी ऑफ इसका जब निकाले तो अपने पास क्या है, इसका रूट कितना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक मिनट पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा, पेज लिया है। एक्स का वैल्यू क्या आया था, एक्स बराबर आया था अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, और देख लीजिए माइनस सी बाई ए स्क्वायर, माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस आई बाई ए क्यू, आई बाई ए क्यू, ये आया था। ठीक है, यहाँ तक आया था। और अपने एक क्या है, ये रूट्स ऑफ किसका है, रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स है नहीं, ये है। ये क्या है, रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए है, इस इक्वेशन के लिए है। और हमें पता है कि जो ए जो आया है एक्सप्रेशन, तो अब यहाँ देखिएगा कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस आई बाई ए क्यू। इसका मतलब क्या है, ए वैल्यू जब भी आएगा तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा, जहाँ ए बी कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, है नहीं, क्योंकि सी बाई ए स्क्वायर कभी तो जीरो होगा नहीं। और जब सी जीरो हो जाएगा, हमें पता है कहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी है, और जीरो हो जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी नहीं देगा, तो सी जीरो नहीं, ए भी जीरो, ए जीरो कभी नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका जो आएगा ए रियल पार्ट होगा, है नहीं। अब ए भी जीरो नहीं आएगा, तो हमें पता है कि जब भी आएगा तो ए प्लस ए आई बी के फॉर्म में आएगा, जहाँ ए बी कभी भी जीरो ना तो ए जीरो होगा ना बी जीरो होगा। अब जब पता है इस तरह के टर्म रहे, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, पता है इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, ए भी आएगा, क्या आएगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, एक कंप्लीट ए प्लस या ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा। अरे ये कभी भी ना तो ए जीरो होगा, इसका रियल पार्ट, अरे ए भी जीरो नहीं आएगा, है नहीं। ये ऑलरेडी पता होगा, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकता है, अगर एडवांस का पेपर सोल्व कर रहे हैं तो इतना करना पड़ेगा। तो ए कभी जीरो नहीं आएगा, हमें पता है कि इसका जो रूट्स आएगा कभी भी जीरो, इसका ना तो कभी भी क्या आएगा, प्योरली रियल नहीं हो सकता, प्योरली इमेजनरी नहीं हो सकता, और रियल भी नहीं हो सकता। रियल मतलब इसका कभी रियल पार्ट जीरो होगा ही नहीं, इसका कभी जीरो होगा नहीं होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो रियल पार्ट तो जीरो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कौन ऐसा किसका चीज़ निकालेगा जिसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालिए कम्प्लेक्स नंबर का, उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, प्योरली इमेजनरी, इसका प्योरली इमेजनरी कभी नहीं दे सकता, रियल नहीं दे सकते, इतना तो कन्फर्म हो गया। जब भी देगा तो एक क्या देगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में देगा, जहाँ ए बी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में, कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, दोनों साथ में भी अकेले में जीरो नहीं आएगा। जिसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसके थ्रू जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, हमें पता है कि क्या होना चाहिए, ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट नहीं आएगा, और रियल रूट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सभी जीरो, क्योंकि एक्स क्या आ रहा था, ये जो आ रहा था ए प्लस आई बी क्या, जहाँ ए कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। और ए बी जीरो हो गया तभी आ सकता है रियल, है नहीं, तो बी जीरो होगा ही नहीं तो रियल कहाँ से आ जाएगा। आ रहा है समझ में, बी जीरो होगा तो रियल कहाँ आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो जीरो नहीं हो सकता। टू रियल टू प्योरली, ऐसा इमेजनरी होने का चांस ही नहीं है। इमेजनरी तो तभी हो जाएगा ना कि जब हमें क्या है, ए का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन साथ है कि कभी इधर ए जीरो हो जाए चाहे ए जीरो हो जाए, तभी पॉसिबिलिटी है कि प्योरली इमेजनरी बने, प्योरली रियल बने, ऐसा तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज संभव ही नहीं है। दैट मीन्स ना तो प्योरली इमेजनरी होगा, ना रियल होगा, ना रियल प्योरली इमेजनरी का संभव नहीं। तो हमारे पास क्या है, नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी, तो बोल सकते ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी। और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा कीजिए, हमें तो लगता है परेशानी होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल बताया। तो आपको जब भी अगर और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए। अब इसके बाद सोल्व कीजिएगा, इसके बाद सोल्व कीजिएगा तो मैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स निकाल देता हूँ। यहाँ पर जब निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो इस तरह का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इसका जब निकालिएगा तो आपको और क्लियर आ जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। अब इसमें से भी कीजिए, इसे इक्वल टू जीरो पुट कीजिए। एक एग्जाम्पल लिया हूँ क्योंकि अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में, तो एक जगह बन सी की जगह बन ले लिए, तो इसमें जब जीरो कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर टी कर लीजिए, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2t प्लस टी, टी बराबर निकाले -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 - 8, है नहीं, ए लिखिएगा। और क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए आएगा बाई 2 लिखिएगा, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना -4/2, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2i/2, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस आई आ जाएगा। और अपने पास ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अब जब एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, हम बताया था ना कि कभी जीरो नहीं आएगा, ये ना ये जीरो आएगा ना ये जीरो आएगा, कभी नहीं हो सकता, जब संभव नहीं होता। इसका निकालिए तो क्या -1 एक्स -1 प्लस माइनस आई, अब एक स्क्वायर निकालेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस आई। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो निकालने का तरीका मालूम होगा, है नहीं, जब निकालने का तरीका इसका वैल्यू कभी जीरो आ सकता नहीं आ सकता। अब क्या सर निकालने का तरीका तो वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आएगा तो ए आई बी के फॉर्म में आएगा, तो जब ए कीजिएगा तो इसे क्या कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब जब स्क्वायर कीजिएगा तो -1 प्लस माइनस आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब भी कीजिएगा तो -1 प्लस माइनस आई आ जाएगा। अब इसको लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा आ जाएगा। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन आ जाएगा, और आपके पास 2ab बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आई आ जाएगा, है नहीं, यही आ जाएगा, और 4 4 4 8, ठीक है ना।
ठीक है, तो ए आ जाएगा आपके पास, तो इस तरह का आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आएगा। और जब भी निकालिएगा ना ए बी का वैल्यू, कभी भी जीरो नहीं आएगा। अब ये जीरो आ जाए तो संभव ही नहीं है। इसमें से कहेगा सर ए का जीरो आ जाए, ए का जीरो, ए बी इसी संभव है कि ए बी का भी जीरो नहीं आएगा। और जब ए बी जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ए बी का कुछ वैल्यू आएगा। दैट मीन्स इसका एक्स का जो रूट आएगा प्योरली नहीं होगा ना रियल होगा। तो हम कन्फर्म कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ए बी समझा दिए। आ रहा है समझ में? तो इतना कन्फर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ट्रिकी टाइप का बोल सकते हैं कि कैसे इसको कम समय में बना सकते हैं। आप कम समय बना लेते हैं, एग्जांपल डायरेक्ट लेते हैं यहाँ से, एक बार चेक कर लेते, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, है नहीं? आपने इतना जो डिटेल किए, ये सारे चीज़ किए, ये सब आपको बेसिक्स क्लियर होगा तो और भी आसान हो जाएगा। हम शुरू से स्टार्ट किए और इस क्वेश्चन को सोल्व किए। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस क्वेश्चन में और सोल्व करने में। हमने पूरा और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो अपने पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू।